अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऊपर वाले के फजल करम से आज हम लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए। चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक के हवाले से किसी चैप्टर के हवाले से कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। जो आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप देख रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस बनाए गए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके नाम से हम जानते हैं, इनका क्या रोल है कंज्यूमर के बचाव के लिए। असल में ये पूरे हर एक स्टेट में आप देखोगे कोई ना कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट चल रही है, जिसका मुद्दा और मकसद यही है कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स या टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट एनी अनस्क्रूपुलस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो यहां पे मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया है जो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंज्यूमर के बचाव के लिए काम करते हैं। तो इसमें से कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि दिल्ली में ऑपरेट कर रही है। इसी तरह कॉमन कॉज दिल्ली, ये भी एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर द वेलफेयर और फॉर द सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स के लिए काम कर रही है। इसी तरह और एक ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, वॉइस, जिसको हम वॉइस जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो एसोसिएशंस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इन सब का मकसद यही है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी जब भी कहीं पे भी किसी भी कंज्यूमर को किसी एंगल से इसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उस कंज्यूमर को हम कैसे बचाएं, इसी पर्पज के लिए ये एसोसिएशंस बनाए गए। इसी तरह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए, एनजीओ जिसको हम कहते हैं, जिनको गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह करता है। तो उन सब का भी मकसद यही है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अगर हम देखिए इसका मेन एम क्या है, इनका मेन एम यही है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट एनी अनस्क्रूपुलस एक्टिविटी। अनस्क्रूपुलस का मतलब ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, चाहे एडल्ट्रेशन है, अंडरवेट है या हायर प्राइस चार्जिंग है, लो क्वालिटी है। गर्ल्स किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाने का मकसद जो है वो इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का है। इसके अलावा इनका मकसद है टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स की मांग को आगे बढ़ाना, कस्टमर्स की डिमांड को आगे रखना, यही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। तो अब हम देखेंगे ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है। हमने यहां पर इन 5 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे या हाईलाइट हो जाएगा इनसे कि इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। सबसे पहले बुनियादी मकसद इनका जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का, हमारे यहां कश्मीर का जो असल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1987 है, याद रखिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पूरे वर्ल्ड में है, पूरे इंडिया में, तो लेकिन हमारे कश्मीर के लिए जो है 1987 एक्ट बनाया गया है। तो यहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से, तो उनका सबसे पहला मकसद ये है, उनका क्या रोल है, पहला रोल इनका यही है क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। सबसे पहले वो अपने ग्राहकों को अवेयर कराते हैं अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में, उनको याद दिलाते हैं, उनको अवेयर कराते हैं कि एक आम ग्राहक को क्या जिम्मेदारियां हैं और एक आम ग्राहक को क्या क्या राइट से हुकूक है। ये कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं, कैसे लोगों को ये अवेयर कराते हैं, एजुकेट कराते हैं अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में। ये बाज़ाब्ता जर्नल्स छापते हैं, मैगजीन छापते हैं या पीरियडिकल्स छापते हैं, या इवन ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं जिनके जरिए से ये आम लोगों तक पहुंचकर उनको अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज के बारे में आगाह कराते हैं। तो जब लोगों को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पता चलेगा तो वहां पे लीस्ट चांसेस बनते हैं किसी भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से वो बच सकता है बहुत हद तक। लेकिन सबसे मेन काम जो है पहले लोगों को अवेयर कराना, अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में उनको अवेयर कराना, जागरूकता फैलाना। पहले इंपॉर्टेंट यही चीज है। जो ही आपके लोग, आपके ऑडियंस
अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में जागरूकता हो गए तो वहां पे बहुत कम चांसेस बनते हैं कि वो किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का शिकार हो सके। तो यही काम यही जिम्मेदारी उठाते हैं जो एनजीओज है, जो भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो सबसे पहले इनका काम क्या है, इनका रोल क्या है? इनका रोल यही है आम लोगों को आम लोगों में जागरूकता लाना। सेकंड, एनकरेजिंग द कंज्यूमर्स। इसके अलावा लोगों को अवेयर कराने के साथ साथ ये आम ग्राहक को एजुकेट कराते हैं अपने राइट्स के बारे में और उनको एनकरेज करते हैं कि जब भी आपको कहीं पे भी किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का शिकार हो जाओगे तो आप इग्नोरेंट मत रहे, आप आगे स्टेप बढ़ाए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी फाइल कंप्लेंट करेंगे आपके बेसिस पे। इसलिए जब भी आप कहीं पे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का शिकार हो जाओगे, आप बात को खाए मत, बल्कि आप बात को आगे लेके आए ताकि बाकी लोग किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से फिर बच जाएं। और इसके साथ साथ हम आपका केस लड़ेंगे। इनको बाज़ाब्ता सपोर्ट फराहम करते हैं, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट होगा या केस वगैरह लड़ने में इनको बाज़ाब्ता सपोर्ट करते हैं, या इवन खुद ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये बाज़ाब्ता आम ग्राहकों के बेसिस पे ये केस भी लड़ते हैं। इस तरह से ये कंज्यूमर्स को अवेयरनेस कराने के साथ साथ ये एनकरेज कराते हैं, ये इनको अप्रिशिएट कराते हैं। एक तो उनको कंज्यूमर्स को एजुकेट कराते हैं और इसके साथ साथ अपने राइट्स के बारे में भी बोलते हैं इनको, और इनके साथ साथ ये इनको कहते हैं कि आप जब भी आपको किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का शिकार हो जाओगे तो आप इग्नोरेंट मत रहे, आप बाज़ाब्ता आगे आ जाए, आप सामने आकर जब आप किसी भी अनफेयर ट्रेडर के रिलेटेड आप कोई फाइल कंप्लेंट करोगे, हम आपके साथ हैं ताकि बाकी जो लोग हैं वो अगेन इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बच सके। इसके अलावा फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, जो मैंने अभी कहा, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस है, एनजीओज है, ये कंज्यूमर को अवेयर कराने के साथ साथ, एनकरेजमेंट कराने के साथ साथ, एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये इनके बेसिस पे कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं, शिकायतें दर्ज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर के बेसिस पे ये शिकायतें दर्ज करते हैं, खुद ये कोर्ट जाते हैं, स्यू करते हैं, ये बाज़ाब्ता केस रजिस्टर करते हैं और लड़ते भी हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता कंज्यूमर घर पे बैठा हुआ होता है, उसको ये एनकरेज करते हैं, आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपका केस लड़ेंगे। फिर बाज़ाब्ता ये वही फिर उस कस्टमर के बेसिस पे ये आगे कोर्ट में केस लड़ते हैं और उनको कंपनसेशन भी दिलवाते हैं। तो ये इनका बहुत ही अहम रोल है। अगर कहीं पे भी जब ये देखते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, उसके खिलाफ ये बाज़ाब्ता ये उनके खिलाफ कंप्लेंट्स रजिस्टर करा के उनको आम ग्राहकों को बचाते हैं किसी भी फर्दर लॉस से। इसके अलावा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ट्रेडर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो इनका है। बाज़ाब्ता ये धरना देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं जब भी इनको लगता है कि कहीं पे भी कोई ट्रेडर जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहा है, चाहे वो अंडरवेट चीजें दे रहा है, ये हायर प्राइस चार्ज कर रहा है, या इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है, या एडल्ट्रेशन का काम कर रहा है। अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, चाहे वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी क्यों ना हो, हर एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ ये बाज़ाब्ता धरना देते हैं ताकि आम लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। यही इनका रोल है, यही इनका मुद्दा और मकसद है। मकसद लास्ट में यही है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये धरना भी देते हैं ताकि ये आम लोगों को किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाएं। इसके अलावा प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, ये कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ ये मदद भी फराहम करते हैं आम लोगों को, उन ग्राहकों को जिनको नुकसान हो गया है उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से, चाहे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, या उस चीज को इस्तेमाल करने से उनको नुकसान हो गया। जो भी उनको लॉस हो जाएगा, जो भी उनको डैमेज हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, वो लॉस दिलाने में ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये ना सिर्फ कंज्यूमर को अवेयर एजुकेट कराते हैं अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, बल्कि कंप्लेंट्स भी फाइल कराते हैं, धरने भी देते हैं, और इसके साथ साथ लीगल वे में कानूनी कार्रवाई करके इनको कंपनसेशन दिलवाते हैं। जिस कंज्यूमर को भी कोई नुकसान हो चुका होगा, चाहे उसको इंजरी हो गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, कोई भी लॉस जो है, उस लॉस की भरपाई के लिए बाज़ाब्ता एक्शन लेते हैं ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, और उन कंज्यूमर्स को वो लॉस पूरा करके देते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज
यहां से हमें पता चला कि इन आर्म ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, और लास्ट में हमें यह बात समझ में आ गई कि इनका मुद्दा और मकसद यही एक है। इनका मकसद है कंज्यूमर्स को बचाएं किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, और इसके साथ साथ इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो डिमांड्स है, वो आगे गवर्नमेंट के पास लेके आ जाए, और ताकि आम लोग जो है, आम कस्टमर जो है, वो सफर ना करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।